सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वैदिक यूनिट यानी कि यूजीसी नेट की प्रथम इकाई का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, तो उसी क्रम में कुछ संवाद सूक्त लगे हुए हैं। तो आज अंतिम संवाद सूक्त होगा। 4 संवाद सूक्त हैं। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 33वां सूक्त है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र और देवता नदी हैं। यहाँ पर इंद्र गलत दिया है क्योंकि नदियों की स्तुति की है, तो देवता नदी हो जाएंगी विपाट और सुतुर्द्री नदियाँ। ठीक है। छंद त्रिष्टुप और 11वें मंत्र में अनुष्टुप छंद है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इस प्रसंग में आख्यान जो प्रसिद्ध है, विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति क्यों की, तो एक आख्यान प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र जो थे सुदास नामक राजा के पुरोहित थे। वहाँ से पौरोहित्य कर करके वो लौट रहे थे, तो रास्ते में प्रभुत धन इत्यादि लेकर के लौट रहे थे। तो रास्ते में नदियाँ पड़ी और नदियों का प्रवाह बहुत तेज था, तो विश्वामित्र ने पार जाने के लिए उनकी स्तुति की। तो ये है पहला मंत्र। देखेंगे प्रपर्वतानां उसति उपस्तात् 10 अस्वे इव विसिते हासमाने गावेव सुब्रे मातरारिहाणे विपाट चतुर्दे पयसा जवेते। तो जो विश्वामित्र जी हैं वे कह रहे हैं कि पर्वतानाम उपस्तात् उसति। पर्वतानाम यानी कि पर्वतों के उपस्ताद, ये दो जो है उपस्ताद, उपस्ताद यानी कि गोदी में से, पर्वतों के उपस्ताद पर्वतों की गोदी से। उत्संगात, उपस्ताद का अर्थ सायण भाष्य में उपस्ताद उत्संगात। उसति समुद्र गमनम काम माने यानी कि समुद्र की तरफ जाना चाहती हुई या जाती हुई। पर्वतों की उपस्ताद उत्संगात निर्गत्य, पर्वतों की गोदी से निकल करके समुद्र की ओर जाती हुई। अब यहाँ उपस्ताद में दो पर चला जाएगा तो अस्वे। अस्वे इव विसिते हासमाने। अस्वा, अस्वा मतलब घोड़ी। ठीक है। स्त्रीलिंग अस्वा, द्विवचन में अस्वे बनेगा यानी कि 2 घोड़ियों के समान। विसिते विनिर्मुक्ते, हासमाने यानी कि स्पर्धमाने, अन्योन्य जवेन स्पर्धमाने, एक दूसरे की तरफ यानी कि एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा सी करती हुई। अस्वा इव, अस्वे इव 2 घोड़ियों के समान। विसिते अस्वे इव 2 मुक्त, विमुक्त हुई घोड़ियों के समान। प्रतिस्पर्ध माने यानी कि हास माने प्रतिस्पर्धा करती हुई एक दूसरे के समान। उसके बाद आगे गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे। मातरा रिहाणे शुभ्रे गावा इव, मातरा रिहाणे यानी कि मातरा, जो मातरौ यानी कि 2 धेनु, रिहाणे का अर्थ है चाटना। गायों की तरह, जैसे गायें अपने वत्स यानी कि बछड़े को चाटती हैं। वत्सम जिह्वा लेढुम इच्छिन्त्यौ यानी कि
जिस प्रकार से माताएं दो जो गायें होती हैं वह अपने वत्स को चाटती हैं, वैसी शुभ्र शोभायमान अथवा सफेद गाव गा इव, ठीक है, दो सफेद गायों के समान, गावा इव, गावेव। विपाट सुतुर्दी, विपाट और यानी कि विपाशा, व्यास नदी, विपाट का जो वर्तमान नाम है विपाशा, और सुतुद्री जो सतलज नदी है। तो दोनों विपाशा और व्यास और सतलज नदी पयसा जवेते, अपने प्रवाह से, जल प्रवाह से, प्र जो है यहाँ से इधर आ जाएगा, प्रजवेते यानी कि तेजी से बह रही हैं। जो वेग के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो प्रजवेते वेग से बह रही हैं, यानी कि जो पर्वतों के, विश्वामित्र जी स्तुति कर रहे हैं, पर्वतों की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई, परस्पर स्पर्धा करती हुई, खुले लगाम वाली घोड़ियों के समान, विसिते अश्वे एवं, खुले लगाम वाली घोड़ियों के समान हास माने, यानी कि प्रतिस्पर्धा, परस्पर प्रतिस्पर्धा करती हुई सी, मातरा रिहाणे बछड़े को चाटती हुई, दो सुभरे गावा इव, दो सफेद गायों के समान, विपाट और चतुर्थी जो नदियां हैं, पयसा अपने जल प्रवाह से, प्रजवेते यानी कि तेजी से बह रही हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये सामान्य अर्थ देख चुके हैं, व्याकरण देख लेंगे। उसति वस कांतौ, ये वस कांतौ वस धातु है, उसति में सत्री प्रत्यय उसत हो जाएगा, उसके बाद स्त्री के लिए डी प्रत्यय लग जाएगा, गी प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा उसति। उपस्ताद उपस्थीयते अत्र, उप उपसर्ग स्ता धातु क प्रत्यय। उसके बाद विसिते वी सिंह बंधने कता प्रत्यय, हास माने हास स्पर्धायाम सानस प्रत्यय हासमान। आगे सुब्रे शुभ्र शुभकांतौ धातु से र प्रत्यय, रिहाणे लिह आस्वादने, ये चाटने के अर्थ में लिह धातु का प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से विपाट विपटगतौ धातु, ठीक है, अणिच और के प्रत्यय जवेते जुंगतौ धातु का आत्मनेपद लड़ प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। उसके बाद आगे चलेंगे। इंद्रे सिते प्रसवं भीक्ष्यमाणे, अच्छा समुद्रं रथ्येव यातः, समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने, अन्या वामन्याप्येति शुभ्रे। क्या कह रही हैं कि इंद्रे सिते प्रसवं भीक्ष्यमाणे, इंद्रे सिते यानी कि इंद्र इशिते, इंद्र के द्वारा प्रेषिते, इशिते प्रेषिते, प्रसवम भिक्षमाणे, प्रसवम तस्य इंद्रस्य अनुज्ञां भिक्षमाणे, मांगती हुई, प्रसवम वहने के अर्थ में, वहने के लिए इंद्र की भिक्ष आज्ञा मांगने वाली। अच्छा समुद्रम रथ्येव यातः, अच्छ आ समुद्रम रथ्या इव यातः, अच्छ समुद्रम, अच्छे यानी कि समुद्र की तरफ, रथ्येव रथ्या इव, याथः जाती हुई, तुम दोनों,
यासी, याथः, याथ यानी कि जाने के अर्थ में उत्तम पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। दो नदियां हैं तो याथः। रथ्या इव, रथ्या यानी कि दो रथियों के समान, रथ्या इव यातः। समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने, समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने, समाराणे एक साथ जाती हुई, उर्मी भी, उर्मी बोलते तरंगों को, तरंगों से अपनी लहरों से, पिन्वमाने उमड़ती हुई, तृप्त करती हुई, शुभ्रे अन्या वाम, अन्याम वाम यानी कि आप दोनों, अन्यापेति एक दूसरे की तरफ जाती हुई, अन्या वाम अन्या तुम दोनों में से एक दूसरे, दोनों एक दूसरे की तरफ जाती हुई। तो अन्वय इस प्रकार से होगा कि इंद्रे सिते प्रसवम भिक्षमाणे समाराणे उर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वाम अन्यापेति शुभ्रे अच्छा समुद्रम रथ्येव याथः। अंत में कहे इंद्र के द्वारा भेजी गई और प्रसवम भिक्षमाणे इंद्र से अनुज्ञा प्राप्त करती हुई, समाराणे यानी कि एक साथ जाती हुई, उर्मी भी अपनी तरंगों से, पिन्वमाने उमड़ती हुई अथवा तृप्त करती हुई, अन्यावाम अन्याम अप्येति एक दूसरे की तरफ जाती हुई, शुभ्रे अच्छा समुद्रम रथ्येव यादा अच्छा समुद्रम, समुद्रम प्रति रथ्येव रथ्या इव यातः जाती हुई। स्तुति कर रहे हैं नदियों की। तो अच्छ का अर्थ है आभिमुख्येन, सायण भाष्य में क्या दिया गया है उसको थोड़ा सा देखेंगे, जिससे कि कभी प्रश्न बनेगा तो पता वहां पर समझ पाएंगे। अच्छा आमुख्येन यातः गच्छतः, और उसके बाद रथ्या रथिनौ यानी कि दो रथियों के समान, समाराणे परस्परम संगच्छत्यो यानी कि एक दूसरे की तरफ जाती हुई, उर्मी भी तरंगई, पिन्वमाने का के लिए प्रयुक्त है। परिसरम संतर्पयन्तौ यानी कि परिसर को, यानी कि नदी जो अपने किनारे को, तट को क्या करती है, अपने जल से सींचती है, तो उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से आगे व्याकरणात्मक देखेंगे। इंद्रे सिते इंद्रेण इसिते, भिक्षमाणे भिक्ष सानच प्रत्यय, प्रसवम प्रसु सुप्रेरणे धातु, रथ्या यातः यागतौ लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। समाराणे सम आ उपसर्ग ऋगतौ धातु में कानच, पिन्वमाने पिवी सेचने आन सानच प्रत्यय लगा हुआ है। नुम आगम और मुख का आगम होकर के पिन्वमान। आगे देखेंगे। अच्छा समुद्रम मात्र तमायमास विपासमुर्विम सुभगा
मगन्म वत्समेव मातरा संरिहाणे समानं योनिम् अनुसञ्चरन्ति। आगे विश्वामित्र जी नदियों से कह रहे हैं कि मात्र तमाम सिंधुम अच्छ आयासम। आयास मात्र तमाम सिंधुम यानी कि मात्र तमा श्रेष्ठ श्रेष्ठ माता अतिशयेन मात्रम मात्र तमम सिंधुम यानी कि स्रवतीम अंतिम सुतुद्रिम यानी कि जो सतलज नदी है सिंधु नदी को कहा जाता है। तो अच्छा आयासम के पास आया हूँ। मात्र तमा श्रेष्ठ नदी अतिशयेन मातरम श्रेष्ठ नदी सिंधु के पास आया हूँ। विपासम उर्विम सुभगाम अगन्म और सुभगा विपासम उर्बिम सुभगाम विपासम अगन्म और उर्बिम मतलब होता है विशाल सुभगाम सुंदर सौभाग्यशालिनी विपासम यानी कि विपाट नदी की विपासम विपाट नदी की ओर अगन्म आया हूँ यानी कि मैं पहले कहा कि सतलज नदी सुतुर्दी नदी के पास आया हूँ जो मात्र तमा यानी कि श्रेष्ठ जो नदी है अतिशयेन मातरम उस नदी के पास आया हूँ। उसके बाद सुगन्मा सौभाग्यशाली सौभाग्यवती सौभाग्यशालिनी और विशाल विपास नदी के पास आया हूँ। वत्समेव मातरा संरिहाणे समानम योनिम अनुसंचरन्ति। मातरा वत्सम इव संरिहाणे समानम योनिम अनुसंचरन्ति। मातरा वत्समिव जिस प्रकार से माता वत्स बछड़े को संरिहाणे वही चाटने वाला अर्थ हो जाएगा। जिह्वया लेढुम इच्छन्त्यौ संरिहाणे ठीक है। तो वत्समेव समानम योनिम यानी कि समान योनि मतलब स्थान को अनुसंचरंती जाती हुई नदियों के पास आया हूँ। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी की मात्र तमा यानी कि बहुत नदी श्रेष्ठ माता श्रेष्ठ किसके पास आया हूँ सुतुर्दी सिंधुम आयास सिंधु नदी के पास आया हूँ। और उसके बाद सुभगा यानी कि सौभाग्यशालिनी व्यास नदी के पास विशाल व्यास नदी के पास आया हूँ। जिस प्रकार से माता जो है अपने वत्स को चाटती हैं उसी प्रकार से जाती हुई समानम योनिम अनुसंचरन्ति एक ही स्थान को जाती हुई दोनों नदियों के पास आया हूँ। ठीक है। मात्र समा अतिशयेन मातरम अतिशय अर्थ में तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसलिए मात्र तमम। आयासम या धातु लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। सुभगाम शोभनः भगः यस्या ताम सुभगा वही समान सुभगा यानी कि सौभाग्यशालिनी। संरिहाणे समलेह आस्वादनी धातु के सानज व्यत्यय है। ठीक है। अगन्म गम धातु लुंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। संचरंती समचर विचरणे सत्रे की प्रत्यय प्रथमा द्विवचन का रूप है। ठीक है। आगे देखेंगे चौथा मंत्र। एना वयं पयसा पिन्वमाना अनुयोनिम देवकृतं चरन्ति न वर्तवे प्रसवः सर्गतक्ता किम यु विप्रो नद्यो जोहवीति। अब जो है नदियां कह रही हैं
विश्वामित्र के प्रति अब नदियों ने जवाब दिया। चतुर्थ मंत्र में इन नदियों के द्वारा कहा गया हुआ मंत्र है। तो क्या कह रहे हैं कि किंग्यू विप्रो नद्यो जो हवेती, क्यों ये किस इच्छा से यह विप्र नदियों की आराधना कर रहा है, नदियों की स्तुति कर रहा है। ठीक है, उससे पहले देखते हैं एना पयसा पिन्वमाना वयम देवकृतम योनिम अनुचरन्ति सर्गतक्तः प्रसवः न वर्तवे किंग्यू विप्रह नद्यो जोहवीति। क्या कह रहे हैं, एना हम दोनों पयसा पिन्वमाना जल से अपने तट का अनुसेचन करती हुई देवकृतम, देव मतलब इंद्र, योनिम स्थान, इंद्र के द्वारा बताए गए, इंद्र के द्वारा किए गए स्थान में जाती हैं। न वर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः, सर्गतक्तः प्रसवः न वर्तवे। सर्गतक्तः यानी कि जो हमारा क्या है, बहने में प्रवृत्त हुआ, स्वाभाविक रूप से जो प्रवृत्त जो स्थान है, जो स्वाभाविक रूप से जो प्रवाहित जो हुआ है, वह प्रसवः यानी कि जो कार्य है या जो बहने का रूपी जो हमारा कार्य है वह न वर्तवे, परिवर्तित नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। विप्रह किंग्यू विप्रह नद्यो जो होती, किस इच्छा से यह जो विप्र या ब्राह्मण जो है, मेधावी ब्राह्मण को विप्र कहा गया है, तो वह किस लिए हमें बार बार पुकारता है, किंग्यू जो होती। तो जोहवीति भृशम आहवीति, जोहवीति सायण भाष्य में इसका अर्थ भृशम आहवीति दिया गया है। ठीक है, किंग्यू किम इच्छन, तो नदियां कह रही हैं कि क्या इच्छा करता हुआ विश्वामित्र हमें बार बार हमारा आह्वान करता है। एना इदम शब्द का एन आदेश हुआ है इदम शब्द को, देव कृतम देवेन कृतम क्री तब प्रत्यय वर्तवे वि तुमर्थक वैदिक तवेन प्रत्यय व्रतवे प्रसवः प्रसु पूर्णे अप्रत्यय सर्ग तक्तः सर्गे तक्तः सृज घई प्रत्यय किंग्यू किमिच्छन। सेवा अगला है पांचवा मत, रमद्वमेव च से सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्तमेवै प्रच्छिन्दुमच्छा बृहति मनीषा वश्युरह्वे कुशिकस्य सूनुः। अब विश्वामित्र कह रहे हैं, नदियों ने पूछा कि किस लिए बुला रहे हो, तो अब विश्वामित्र कह रहे हैं कि ऋतावरी, ऋतम ऋत मतलब उदक, तद्वत्यौ हे नद्यौ, हे नदियों, हे ऋतावरी, हे जल वाली नदियों। ऋत का अर्थ सायण ने क्या दिया है, उदकम। मे सौम्याय वचसे एवे मुहूर्तम उपरमध्व। क्या कह रहे हैं कि मे सोम्याय यानी कि सोम से, सोम रस से संपादित करने के लिए, वचसे वचनों के निमित्त मेरे
सोम रस से आप्लावित बच से मेरे वचनों के लिए या मेरे कहने पर मुहूर्त में व एक क्षण ऐवई यानी कि अपने वेग को, वे वेग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उपरमध्व रुक जाओ, थोड़ी देर अपने वेग को कम कर लो। ठीक है, आगे कहते हैं कि कुशिकस्य सूनुः अवश्युः सिंधुम अच्छबृहति मनीषा प्र अह्वे अह्वे। ठीक है, तो कुशिकस्य सूनुः, कुशिक नामक जो राजर्षि थे उनका पुत्र या कुशिक नामक ऋषि के का पुत्र मैं यानी कि मैं विश्वामित्र अवश्युः यानी कि अपनी अवश्युः स्वरक्षणार्थे अपनी रक्षा के लिए, अवश्युः अपनी रक्षा के लिए सिंधुम अच्छ यानी कि अच्छ आभिमुखेन, अच्छ का सायण भाष्य में अर्थ दिया गया आभिमुखेन नदी के अभिमुख होकर के बृहति महान मनीषा स्तुति से अह्वे प्र अह्वे यानी कि तुम्हारा आवाहन कर रहा हूं कि हे जल भरी नदियों सोम से संपादित वचनों के द्वारा, मेरे सोम से संपादित वचनों के लिए मुहूर्त में वो एक क्षण ऐवई उपरमध्य अपने वेग को रोक लो या कम कर लो। और अहम कुशिकस्य सूनुः मैं कुशिक का पुत्र सिंधुम अच्छ बृहति मनीष क्या कह रहे हैं कि अवश्युः सिंधुम अच्छ बृहति मनीषा प्र अह्वे अपनी रक्षा के लिए मैं जो हूँ नदियों को आप दोनों की नदियों के अभिमुख होकर के अभिमुख होकर के अपन महान स्तुति कर रहा हूं यानी कि जोर जोर से मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। ठीक है, आगे एवं इणगतौ इण सिंह्याम वन सूत्र से वन प्रत्यय हुआ है, ई व गुण होकर के एव बन गया, तृतीया बहुवचन एवई। ठीक है, पंचमी के अर्थ में तृतीया हुआ है। मनीषा मनस ईसा मनीषा, तृतीया के अर्थ में प्रथमा अवश्यु अवह आत्मानम इच्छति अवश्यु। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे अगला मंत्र। इंद्रो अस्मा अरदत वज्रबाहु बाहुरपाहन्वत्रं परिधिं नदीनां देवो अनयत् सविता सुपाणि तस्य वयं प्रसवेयाम उर्वी। अब नदियां क्या कह रही हैं? इंद्रः वज्रबाहुः अस्मान् अरदत्, वज्रबाहु इंद्र ने अस्मान हमको अरदत यानी कि अखनत, वज्रबाहु इनकी जिसकी बाहुओं में हाथों में वज्र रहता है ऐसा इंद्र ने हमको अखनत खोदा। अपाहन वत्रम परिधिम नदीनाम, और नदीनाम परिधिम वत्रम अपाहन, नदियों के परिधिम परितः निहितम उदकमन्तः कृत्वा परितः तादृशम वत्रम अपाहनत जघान, यानी कि जो इंद्र हैं उन्होंने हमें
खोदा, हमारे लिए मार्ग बनाया, और परिधिम, नदी नाम परिधिम, नदियों को घेरने वाले, वत्रम, अपाहनत, वत्र को मारा, वत्र नामक शत्रु को मारा। नदियों को घेरने वाले, चारों ओर से घेर कर रोकने वाले वत्र नामक शत्रु को इंद्र ने मारा। ठीक है। सायण ने जो है वर्णोत्यकाशम इति वत्रो, मेघ, मेघ अर्थ लिया है वत्र का, ऐसे मेघ को मारा। तम मेघम अपाहन जघान, देवो अनयत सविता सुपाणी, तस्य वयम पृथवे याम उर्विः। देवः सविता सुपाणी अनयत, देवः इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, सविता सविता सर्वस्य जगतः प्रेरकः, सुपाणी शोभन हस्तः, यानी कि अच्छे हाथों वाला, सुंदर हाथों वाला, और सर्वस्य जगतः प्रेरकः, समस्त संसार का प्रेरक सविता, ऐसा देव इंद्र अनयत हमें लाया। तस्य वयम प्रसवेयाम उर्वी, तस्य उसी की, वयम उर्वी तस्य प्रसवेयामः, वयम हम, उर्वी विशाल, तस्य उसके प्रसवे प्रेरणा से, यामः जाती हैं, हम उसी की प्रेरणा से बहती हैं। यानी कि इंद्र जो है, इंद्र ने हमें खोदा और हमारे रास्ते को रोकने वाले वत्र नामक शत्रु को मारा, और वही इंद्र देव जो है सविता सत्कर्म समस्त संसार के का प्रेरक और सुंदर हाथों वाला वही इंद्र हमें लाया, उसी की प्रेरणा से। तस्य वयम उर्वी तस्य प्रसवे यामः, हम विशाल जो हम नदियां हैं जल वाली, हम उसी की प्रेरणा से बहती हैं। ठीक है। अस्मा, ये यहाँ पर असमान के स्थान पर अस्मानुस्वार हुआ है, तो ये वेद में स्वर के बाद होने वाले, स्वर बाद में होने पर वेद में पदांत आकार में परवर्ती नकार लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती स्वर अनुनासिक हो जाता है, तो इस कारण से अस्मा बना है असमान के अर्थ में। ठीक है। अरदत, रद धातु, खनन के अर्थ में, अनयत नी धातु, यामः या धातु। आगे प्रवाच्यम सस्वधा वीर्यं त इंद्रस्य कर्म यदहिं विवृश्चत विवज्रेण परिषदो जघाना यन्नापो अनयन मिच्छमाना, यन्नापो अयनम इच्छमानाः। आगे क्या कह रही हैं? नदियां की इंद्रस्य तद इंद्रस्य, यहाँ से तद ले लेंगे, तद इंद्रस्य तत् वीर्यम कर्मम यद अहिम विवृश्चत स्वस्वधा प्रवाच्यम, इंद्रस्य तत् वीर्यम कर्म यद अहिम विवृश्चत। इंद्र का वह वीर्य यानी कि पराक्रम युक्त कार्य, यत जो अहिम, अहि नामक असुर को, विप्रश्चत यानी कि काट डाला, मार डाला, सस्वधा प्रवाच्यम यानी कि सस्वधा सर्वधा, प्रवाच्यम बोलने योग्य है, प्रकृष्ट रूप से प्रशंसा करने योग्य है, प्रवाच्यम, प्रकृष्टेन वाच्यम प्रवाच्यम। ठीक है। तो इंद्र का जो वो कार्य है वह जो है प्रकर्षेण वचनीयम, बार बार सर्वदा कहने योग्य है, जो कि उसने किसको, अहिम विवृश्चत उदक प्रेरणाथम जघानेति, वो जो छेदन रूपी जो कार्य था, अहि
नामक शत्रु को मारने का, तो यहाँ पर अहि का अर्थ भी मेघ ही लिया गया है सायण के द्वारा, और वृत्र का भी अर्थ मेघ ही लिया गया है। ठीक है, तो मेघ ने रास्ता रोका था नदियों का, या नदियों को रोका हुआ था, तो इंद्र ने उसको काटा या मारा इस प्रकार से। विवज्रेण परिषदो जघाना यन्नापो अनयनम इच्छमानः। आगे वज्रेण परिषदः विजघाना, वज्रेण परिषदः विजघाना आपः अयनम इच्छमानः आयन कि आपः वज्रेण परिषदः विजगाना, वज्रेण वज्र के द्वारा, परिषदः प्रतिबंधकों को, विजगाना मार डाला, आपः जल अनयनम जल के मार्ग को, इच्छमाना जल अयनम जल मार्ग को, अयनम इच्छमानः इच्छा करता हुआ, मार्ग की या खोदता हुआ, आयन प्रवाहित हुआ। जब इंद्र ने, नदियां कह रही हैं कि जब इंद्र ने, जिस प्रकार से इंद्र का पराक्रम युक्त कार्य है, जो इंद्र का पराक्रम युक्त कार्य है कि जो उसने अहि नामक शत्रु को मार डाला, वह सर्वदा प्रशंसनीय है। उस इंद्र ने प्रतिबंधकों को, जल के प्रतिबंधकों को मार डाला, और जो जल था वह अपना मार्ग खोदता हुआ प्रवाहित हुआ। प्रवाच्यम प्रवच धातु ण्यत प्रत्यय वीर्यम वीर यत प्रत्यय वीर विप्रश्चत वश्च कर्तने लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, परिषदः परिषद क्विप, जघाना हन लीट प्रथम पुरुष एक वचन, आयन ई गमने लंग प्रथम पुरुष बहुवचन, इच्छमानः इस अभिलाषा सानज प्रथमा बहुवचन। ठीक है, उसके बाद एतत् वचो जरितामापि मृष्टा आयत्ते घोषानुत्तरायुगानि उक्थे सुकारो प्रतिनो जुषस्व मानो निकः पुरस्त्रा नमस्ते। अब नदियां आगे क्या कह रही हैं? नदियों ने फिर से विश्वामित्र से कहा, क्या कह रही हैं कि जरितः एतत् वचः अपि मा मृष्टा यत् ते उत्तरायुगानि आघोषान् कारो उक्थेषु नः प्रीति जुषस्व न पुरुषमत्रा मानिकः ते नमस्ते ते नमः। ठीक है, ये तो अन्वय हो गया कि जो अब जो नदियां हैं वह क्या कह रही है? एतद वचः जरितः माँ अपि मृष्टा। एतद, ये जो स्तुति वाले आपके जो वचन हैं, इस वचन को माँ नहीं अपि मृष्टा, मत भूलना, कभी भी मत भूलना। ये जो तुम्हारे स्तुति वाले वचन हैं इनको कभी भी मत भूलना। और क्या कह रही है कि ते उत्तरायुगानि अघोषान, यत्ते आ जो है निपात होगा यहाँ पर, नहीं आग इधर घोषान के साथ आ जाएगा। यत ते, जो तुम्हारे उत्तरायुगानी आने वाले युग, आघोषान यानी कि तुम्हारे आने वाले युग भी सुन सकें। फिर आगे कारो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र को
संबोधन के लिए कारो कहा गया है। तो कारो का क्या अर्थ है? कवि के अर्थ में कारो, हे कांत दृष्टा, हे कवि। उक्तेषु नः प्रति जुषस्व, उक्तेषु स्थितियों में नः हमारे प्रति जुषस्व आदर रखो। नः पुरुषत्रा माँ नि कह ते नमः, तुम हमें पुरुषों की श्रेणी में मत रखो, यानी कि पुरुषों के समान निम्न मत करो, पुरुषों की श्रेणी में मत रखो, तुमको नमस्कार। यानी कि जो नदियां हैं वे कह रही हैं कि जो आपने स्तुति की है उसे मत भूलना कभी भी, और यानी कि हमें स्तुत्य मानना हमेशा, तुम्हारे आगे वाले युग भी इसको सुने और जो स्तुतियां हैं उनमें हमारे प्रति आदर का भाव रखो, आदर रखो, और हमें पुरुषों के समान निम्न मत बनाओ। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ है। जरितः, ज्री त्रिस प्रत्यय, जरितः हे स्तोता, स्तोता के अर्थ में जरितः संबोधन, हे स्तोता। हे स्तोता विश्वामित्र, तो जरितः विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त है। मृष्टा, मृष लूंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, घोषान घुस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन वैदिक रूप है। कारो क्री उण संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कारो यानी कि हे कवि। कारो करोते करवापा, इस प्रकार से यानी कि स्तुति करता। कह क्री धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का वैदिक रूप कह बन रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला मंत्र, 9वां मंत्र। कुल 13 मंत्र हैं। ओ सुस्वसारः कारवे शृणोत ययो वो दूरादनसारथेन निसूनमध्वं भवता सुपारा अधो अक्षा सिंधवः स्तोत्याभिः। अब जो है विश्वामित्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ओ सुस्वारः कारवे शृणोत, ओ संबोधन के लिए प्रयुक्त है। सुस्वारः कारवे शृणोत दूराद अनसारथेन ययौ, वह दूरात अनसारथेन ययौ। आगे करें सु नीनमध्वम स्तोत्याभिः अधो अक्षा सिंधवः, हे नदियों स्तोत्याभिः अधो अक्षा भवता सुपारा, भवत सुपारा। विश्वामित्र कह रहे हैं कि ओ सुस्वारः, हे सुंदर बहनों। ओ जो है संबोधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कारवे यानी कि कवि की बात, कारो कहा है ना, कारवे कवि की बात को शृणोत सुनो। वह तुम्हारे, वह मतलब तुम दोनों के पास, युवयोः वह, ठीक है, आप दोनों के पास, दूराद दूर से, अनसा रथेन ययौ दूर से, अनसा गाड़ी के द्वारा, रथेन रथ से, ययौ आया है या आया हूँ, सुनी नमध्वम
अच्छी प्रकार से नमध्व नीचे झुक जाओ। अधो सिंधव ये नदियों संबोधन के लिए स्त्रोत्रियाभिः यानी कि अपनी जलधाराओं से अधो अक्षा अक्ष से नीचे धुरी से नीचे और सुपारा भवत सुपारा यानी कि अच्छी प्रकार से सरलता से पार होने योग्य हो जाओ। ठीक है। हे नदियों, तो इस प्रकार से तुम लोग कवि की बात सुनो और हम बहुत दूर गाड़ी से या रथ के द्वारा आए हैं तुम्हारे पास। तुम लोग जो है अच्छी प्रकार से नीचे झुक जाओ। दोनों नदियों से कहा जा रहा है अपनी जलधाराओं को अक्ष से रथ के जो धुरी होती है जो उससे नीचे कर लो और हमको सरलतापूर्वक पार जाने के लिए तुम जो है सरलतापूर्वक पार जाने योग्य हो जाओ। यानी कि तुम थोड़ा अपने वेग को कम कर लो, पानी को कम कर लो, इस प्रकार से कह रहे हैं। ओ संबोधनवाचक निपात है। और उसके बाद श्रृणो श्रु धातु श्रवणे लोट मध्यम पुरुष बहुवचन ययौ या गमने लिट उत्तम पुरुष एक वचन नमध्व नम आत्मनेपद लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का भवत भू लोट मध्यम पुरुष एक वचन भवत हो जाओ। उसके बाद अगला देखेंगे। आते कारो शृण्वामा वचांसि ययाथ दूराद असनारथेन नीते नंसै पिप्यानेव योसा मर्या एव कन्या स्वश्चैते। अब क्या कह रही है नदियां आगे। आते कारः हे कवि कारः ते वचांसि शृण्वामा अशृण्वाम इधर आ जाएगा आश्रमाम तुम्हारे वचन जो है हम सुन रही हैं। दूराद अनसा रथेन ययाथ तुम दूर से रथ के द्वारा गाड़ी के द्वारा अनसा गाड़ी के द्वारा रथेन रथ के द्वारा आए हुए हो। तुम दूर से गाड़ियां रथ के द्वारा अनसा का अर्थ है सकटेन आययाथ आए हो। योसा पिप्यानेव कन्या मर्याय इव सस्वचै ते नि नंसई क्या कह रही है नदियां कि योसा पिप्यान इव योसा मतलब स्त्री पिप्यान इव दूध भरे स्तनों के समान कन्या युवती के समान मरिया एव यानी कि प्रेमी के समान युवती प्रेमी के समान सस्वचई यानी कि आलिंगन के लिए ते तुम्हारे नी नंसई नीचे झुक रही हूँ। यानी कि नदियां कह रही हैं हे कवि कारो तुम्हारे वचनों को सुन रही हूँ। तुम दूर से रथ के द्वारा गाड़ी के द्वारा यहाँ आए हो। जिस प्रकार से स्त्री जो है दूध भरे स्तनों के कारण अपने शिशु को दूध पिलाने के लिए नीचे झुकती है अथवा जो कन्या होती है वह अपने प्रेमी के आलिंगन के लिए नीचे झुकती हैं, उसी प्रकार से हम भी नीचे झुक रही हैं तुम्हें पार करवाने के लिए। तो इस प्रकार से ये सामान्य अर्थ हो गया। व्याकरण देखेंगे। श्रणवामा श्रु श्रवणे लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का वैदिक रूप है। और ज्ञात या गमने लेट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन नंसे नम आत्मनेपद लुंग उत्तम पुरुष एक वचन का सस वचय स्वज क्विब प्रत्यांत। ठीक है, आगे देखेंगे। यदंगत्वा भरता संतरेयुः गर्भ्यन्ग्राम इसत इंद्रजूतः अर्षादः प्रसवः सर्गतक्त आवो व्रणे सुमतिं यज्ञियानाम्। अब जो नदियां हैं
जो विश्वामित्र हैं वह नदियों के प्रति बोल रहे हैं। नदी प्रत्युवाच, नदियों के प्रति क्या बोल रहे हैं विश्वामित्र जी कि अंगयत भरता त्वा संतरेयुः, अंगयत भरता त्वा संतरेयुः। अंग संबोधनात्मक निपात है, संबोधन के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला अंग निपात, ठीक है। अंग यत भरताः त्वा संतरेयुः, हे नदियों यानी कि भरताः हम, यत भरता त्वा संतरेयुः हम भरतवंशी मेरे द्वारा तुमको पार कर लिया गया है, तुम्हारी अनुमति मिल गई है तो पार कर लिया गया। फिर आगे गव्यन इसितः इंद्र जूतः ग्रामः, गव्यन यानी कि पार करने की इच्छा वाले, इसितः तुम्हारे द्वारा, अनुज्ञात निर्देश देने पर, इंद्रजूतः इंद्र द्वारा भेजा गया, ग्रामः समूह, वह तुम लोगों का, गव्यन ग्राम इसितः इंद्रजूतः इंद्र के द्वारा भेजा गया, तुम दोनों, तुम्हारा समूह, तुम नदियों का समूह, प्रसवः सर्गतक्तः आर्साद यज्जीयमानां सुमतिम् आवरणे। प्रसवः का अर्थ है जल प्रवाह, सर्ग तक्तः स्वाभाविक रूप से, आर्साद प्रवाहित रहे, यज्जीयमानां पवित्र के अर्थ में पवित्र नदियों के लिए, यज्जीयमानां पवित्र नदियों की, सुमतिम आवरणे सुमति की को मैं चाहता हूँ, समर्थन करता हूँ, यानी कि तुम्हारा जो है मैं समर्थन चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि हे नदियों, मुझे तुम्हारी अनुमति मिल गई है, तो इसलिए भरत वंश वाले हम लोग तुम्हें पार करें, पार जाने की इच्छा वाले, अनुज्ञात इंद्र द्वारा भेजा गया यह तुम्हारा समूह, इंद्र द्वारा भेजा गया यह समूह तुमको पार करे, तुम लोगों का जल प्रवाह स्वाभाविक रूप से प्रवाहित रहे, पवित्र नदियों का समर्थन मैं चाहता हूँ, स्वीकार करता हूँ। यानी कि इंद्र जो है कृतज्ञता, जो विश्वामित्र हैं वह कृतज्ञता सी ज्ञापित कर रहे हैं इसमें कि आप लोगों ने जो है हमें समर्थन दिया, सहयोग दिया, इस वजह से हम पार कर लेंगे। संतरयो सम त्रितरणे विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन, इंद्रजूत इंद्रेण जूतः, इंद्रजूतः तृतीया तत्पुरुष समास है, ठीक है। गव्यन गो क्यच प्रत्यय, आर्सात ऋषि लेट लकार व आर्सात प्रथम पुरुष एक वचन, वृणे वृ चयने। आगे 12वां मंत्र है, अतारिषु भरता गव्यवः स भक्त विप्रह सुमतिम नदीनां प्रपिनध्वम इसियन्ति सुराधा आवक्षणा प्रणवध्वम यात सीभम। विश्वामित्र क्या कह रहे हैं कि गव्यवः भरता अतारिषु विप्रह नदीनां सुमतिम सम भक्त, सो यहाँ से आ जाएगा सम भक्त, सुराधा इसीयन्ति वक्षणा प्रपिनध्वम
आप्रवणध्वम सीभम यात। विश्वामित्र क्या कह रहे हैं कि गव्यः पार जाने की कामना वाले भरताह भरतवंशियों के द्वारा, यानी कि विश्वामित्र जो है स्वयं को भरतवंशी कह रहे हैं। अतारिसु पार कर लिया, विप्रह मेधावी ब्राह्मण को विप्र कहा जाता है। नदीनाम सुमतिम समभक्तः विप्र, यानी कि इस विश्वामित्र नामक ब्राह्मण ने सुमतिम नदियों के समर्थन को, नदीनाम सुमतिम नदियों के समर्थन को प्राप्त कर लिया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सुराधाह यानी कि सुंदर धन वाली नदियों, इसी यंती धन लाती हुई, इसी यंती धन लाती हुई, वक्षणा अपने स्थान पर प्रपिनद्व प्रकष्ट रूप से प्रवाहित होते रहो। आपरणध्वम यानी कि पूर्ण रूप से भर जाओ। सीभम शीघ्रता से, यात बहो यानी कि विश्वामित्र जो है नदियों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जो है बहती रहो, प्रवाहित रहो निरंतर, इस प्रकार का भाव है। ठीक है। अतारिसु त्रिधातु लुंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन, भक्त भज आत्मनेपद लुंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इसी अंति इस इणिच प्रत्यय, पिनध्वम पिन्व आत्मनेपद लोलकार मध्यम पुरुष बहुवचन, प्रणध्व प्रिय आत्मनेपद लोलकार मध्यम पुरुष बहुवचन, या गमने लोलकार मध्यम पुरुष बहुवचन। आगे उद उर्मिः सम्याह हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत् मा दुष्कृतौ वेनसा घन्यौ सुनमारताम। आगे विश्वामित्र जी ने क्या कहा है, वह उद्व यहां से वह ले लेंगे, उर्मिहि सम्या हन्तु आपह योक्त्राणि मुंचत, वह तुम्हारी तुम दोनों की, उर्मी तरंगें, सम्या जुए की कील को सम्या कहा गया है। सम्या के लिए सायण भाष्य में क्या लिखा है सायण ने कि युग्म कंठ पार्श्वादि संलग्ना रज्जवः, यानी कि जो सम्या जो दोनों जो जुआ जो होता है उसमें दो जो लोग जुते होते हैं, जो घोड़े दो जुड़े होते हैं, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको सम्या कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं आगे कि सम्या जुए की कील उपहंतुम ऊपर से आघात करे, यानी कि तुम्हारी जो तुम्हारा प्रवाह है, जो तुम्हारी तरंगे हैं वे जुए की कील के नीचे आ जाए, यानी कि तुम इतनी नीचे बहो कि जो घोड़े हैं वो ना डूबें। ठीक है, जुए की कील के नीचे आ जाए तुम्हारा प्रवाह। ठीक, और उसके बाद आपह योक्त्राणि मुंचत, आपह जल योक्त्राणि रस्सी को, मुंचत छोड़ दे यानी कि रस्सी से नीचे हो जाए। और आगे आदुष्कृतौ वेनसा अघन्यौ सूनम मातराम। ठीक है, जो क्या कह रहे हैं आदुष्कृतौ, दुष्कृत्य न करने वाली, आदुष्कृतौ कल्याणकारी, यानी कि आदुष्कृतौ का क्या अर्थ है कल्याणकारी, वेनसा पाप रहित, अघन्यौ तिरस्कार न करने योग्य, सूनम वृद्धि को, न मा आतरम प्राप्त करो, यानी कि विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं नदियों से कि तुम्हारी जो तरंगे हैं, जो तुम्हारी धारा है वह जुए की कील से ऊपर से आघात करे, अर्थात जुए की कील के नीचे से प्रवाहित होवे। और
तुम्हारा जल रस्सी को छोड़ दे, हे कल्याणकारी नदियों, पाप रहित तिरस्कार न करने वाली दोनों नदियों वृद्धियों को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से 13 मंत्रों का हमने अर्थ देखा। हंतु, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मुंचत मुंच लोट प्रथम पुरुष बहुवचन का। अतराम रि गमने धातु। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्य सामान्य अर्थ कुछ कुछ व्याकरण देखने का प्रयास किया। जुड़े रहें, धन्यवाद।